नमस्कार साथियों, लीगल न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुख्य लीगल न्यूज़ अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 को दी गई चुनौती पर सुनवाई की सहमति दे दी है। याचिका में यह कहा गया है कि यह देशद्रोह का नया कानून है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 को स्थगित कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार को वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विकसित करने की योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अध्यादेश को तब तक स्थगित रखेंगे जब तक इसकी वैधता पर हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें एक बलात्कार के आरोपी की विदेश यात्रा की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि उसकी पत्नी, जो अमेरिका में कार्यरत है, भारत में जमानत के तौर पर रुकेगी। अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है जिसमें अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना के बाद एयर इंडिया की सुरक्षा मानकों और रखरखाव प्रक्रियाओं की स्वतंत्र ऑडिट की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि एक हादसे के आधार पर किसी एक एयरलाइंस को निशाना नहीं बनाया जा सकता। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति की 20 साल की जेल की सज़ा को निलंबित कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का तर्क अनुमान पर आधारित था। इतने गंभीर अपराध में सजा को निलंबित करने के लिए आवश्यक मापदंडों से बहुत कम था। एक अन्य मामले में सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मकान किराया भत्ता जैसे भत्तों को भी मृतक की आय का हिस्सा माना जाएगा और इन्हीं आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की गणना में शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि मेडिकल साक्ष्य निर्णायक न होने पर भी बलात्कार के लिए पीड़िता की एकमात्र पर्याप्त गवाही है। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए अपनी दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सज़ा को चुनौती देने वाले एक पिता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी बेटी ऐसे आरोप नहीं गढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानून की डिग्री हासिल कर चुके स्नातकों से एडवोकेट के रूप में पंजीकरण के लिए कोई भी वैकल्पिक शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी के लिए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने से पहले सत्र न्यायालय जाना अनिवार्य नहीं है और केंद्र सरकार ने आयकर विधेयक 2025 वापस लिया। उसके स्थान पर जल्द ही पेश होगा नया विधेयक जो 1961 के कानून की जगह लेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई लीगल न्यूज़ अपडेट के साथ। धन्यवाद।